हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टॉक पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी नेट 2026 के बारे में कि कैसे हम तैयारी करें कि हमको एक बढ़िया कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये है रहा यूपीएससी नेट 2026 का रोड मैप। अगर आप तो बायो से स्टडी कर रहे हैं या आप पास आउट हो चुके हैं और कुछ लोग पिछले वर्ष सीनेट का एग्जाम दिए होंगे 2025 होगा, तो किसी ना किसी कारणवश उनका एग्जाम नहीं निकला होगा। तो उन लोगों को भी इस वीडियो में हम कुछ टिप्स कुछ बताने वाला हूँ कि जिनसे 2026 में ऐसी गलती ना करें। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जब आपको उसका सिलेबस पता होगा तभी आप उसको पढ़कर आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। नहीं तो आप पढ़ेंगे कुछ और आएगा कुछ और, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में पहले ये बताऊंगा कि यूपी सीनेट का लेवल क्या है और सिलेबस क्या है। तो यूपी सीनेट में आता है जो एग्जाम होता है बेसिक फिजिक्स 12th लेवल, 11th 12th दोनों मिला के आते हैं। केमिस्ट्री भी बेसिक केमिस्ट्री आती है, 11th का भी केमिस्ट्री आता है, 12th की भी केमिस्ट्री आती है। बायो की बात करते हैं तो बायो में भी बेसिक बायो वाले आते हैं जो क्वेश्चंस, उसके बाद 11th के भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं और 12th के क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा कि नर्स कैसे काम करते हैं, और उसके बाद उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें सब काफ़ी कुछ होता है, उसको आप पढ़ लेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर तो पता होगी आपको, नाउन प्रोनाउन यही वर्ब। और कुछ लोग होते हैं कि पूरे साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ते हैं, इन दोनों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे उनको लगता है कि बस केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जितने नंबर के अदर्स सब्जेक्ट आते हैं उतने नंबर के भी ये दोनों भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स होता है 24 नंबर का आता है, केमिस्ट्री भी 24 नंबर का आता है, बायो भी 24 नंबर का आता है और इंग्लिश भी 24 नंबर का आता है। एनएपी मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 24 नंबर का आता है। इसमें से आपको कितने नंबर मिल जाए तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। केवल गवर्नमेंट कॉलेज मतलब टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर फिजिक्स में आपको 20 नंबर मिल जाए, केमिस्ट्री में भी 20 नंबर मिल जाए, बायो में 20 नंबर आ जाए, इंग्लिश में भी 20 नंबर आ जाए और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 नंबर आ जाए, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कन्फर्म मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि 2025 में इसका कट ऑफ बहुत हाई गया था। लगभग 100 नंबर तक जिनका था उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। उससे या 95-98 जा उनको भी लगभग लास्ट राउंड तक, थर्ड राउंड तक मिल गया था, मॉप राउंड तक। उसके बाद तो नहीं मिला था, मुझे ऐसा मैंने देखा था। इसलिए इसका कट ऑफ भी हाई जा रहा है, तो आपको भी हाई लेवल मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि मुँह उठाए और दिन भर पढ़ना चालू कर दिए और बस पढ़ते गए, बस एक सब्जेक्ट उठा लिया। जैसे किसी किसी को बायो अच्छा लग रहा है या किसी को फिजिक्स अच्छा लग रहा है या किसी को केमिस्ट्री लग रहा है, तो वो 2 घंटे बायो भी पढ़ता रह गया, 2 घंटे फिजिक्स भी पढ़ता रह गया, मतलब एक सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देता रह गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो सर या तो आपको कोई बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसमें आपको प्रॉपर लाइव क्लास मिल जाएँगे। उसके बाद उस पे आप नोट्स बनाएँगे, फिर रिवीजन करेंगे। तो ऐसे आपको ये नहीं टेंशन रहेगा कि मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, वो नहीं पढ़ रहा हूँ और अच्छे से। और मैं आपको ये बात और बताऊँ एक, कि कुछ लोग होते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक वाला टाइम टेबल बनाते हैं। ये नहीं, वो बनाएंगे कि हमको 8:10 से बायो पढ़ेंगे, 8:50 तक, उसके बाद 8:50 से उसके बाद दूसरा कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ने लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। नहीं तो आप बस टाइम टेबल ही बना लेंगे तो बस केवल 4 से 5 दिन या हफ्ते भर फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब ऐसे मत बनाइए। जैसे है कि आप 1 घंटा 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दीजिए, 1 घंटा फिजिक्स को दीजिए, 1 घंटा केमिस्ट्री को दीजिए, 1 घंटा ऐसे-ऐसे करके आपको पाँचों सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ये नहीं कि आप आ जाएँ, टाइम टेबल बनाएँ, फिर एक एक दिन 10 घंटा पढ़ें, एक दिन आपको घंटा नहीं पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा। मतलब आपको डेली पढ़ना है, डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट 1-1 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए सिलेक्शन के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं कोई जादू मंतर हो जाएगा आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप एक बैच अगर ले लेंगे कोई सा भी, तो उसमें बैच में आपको लाइव क्लास मिल जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएँगे। फिर वहाँ पर टेस्ट भी होते हैं बैचेस में। उसके बाद आपको रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाएँगे। तो आपका पूरा बेस से लेकर पीवाईक्यू तक सब मजबूत हो जाएगा। तो उसमें कोई उसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी।
और अब कुछ लोग होते हैं कि लाइव क्लास लेते होंगे, फिर एक दिन छोड़ देंगे, फिर नहीं लेंगे, तो वहाँ पर हो जाता है बैकलॉग। इसलिए बैकलॉग ना होने दें, उसको डेली का काम डेली करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बैच लें, कौन सा बैच सही है, कौन सा बैच नहीं सही है, तो और मैं कौन सा बैच लिया हूँ, अगर ये सब आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कौन सा बैच सही है आपके लिए यूपीएससी नेट के लिए।